हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू अध्यालय। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में, मेरे इस चैनल में। लास्ट क्लास नीट पेपर के डिस्कशन के ड्यूरिंग मैंने बहुत फास्ट चीज़ों को सॉल्व किया था। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में थोड़ी कम आई होगी या नहीं आई होगी। तो मैंने क्या किया, पेपर को सेग्रीगेट कर दिया 3 सेक्शन में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। मैंने देखा एनालाइज करके कि फिजिकल में अराउंड 16 क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक में अराउंड 12 क्वेश्चन थे और ऑर्गेनिक को इस बार वेटेज दिया गया। 17 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आए थे। क्लियर टू यू। और एक्चुअली उसमें बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट भी तो आता है ना, तो उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन थे। क्लियर। तो हम लोग आज मेन जो फोकस करेंगे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस को देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे और क्या वो सॉल्व किए जा सकते थे। तो उन चीजों पे हमें फोकस करना है। क्लियर। स्टार्ट करें सेशन को? हाँ सर, बिल्कुल कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे। लो, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, जीओसी से आया, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। सिंपल, हम एकदम सिंपल था, प्लस आई और माइनस आई। अगर माइनस आई डोमिनेट करेगा तो आपको पता है एसिडिक नेचर इंक्रीज, और प्लस आई डोमिनेट करेगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज। एकदम, बाकी कुछ भी नहीं। SIR रूल, SIP रूल, ऑर्थो इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, कुछ नहीं। सिंपल प्लस आई और माइनस आई पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पता है कि अगर मैं, ये सब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी CH3 ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जितने CH3 ग्रुप होंगे प्लस आई इफेक्ट का पावर उतना ज्यादा होगा, तो दादा मेरे क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। तो बताओ सबसे कम CH3 किसके पास है, HCOOH के पास, फिर इसके पास 1 है, इस दादा के पास 2 है और इस दादा के पास क्या है, 3 है। तो ये लेस एसिडिक, ये मोर एसिडिक। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, बेसिक नेचर, अरे वाह, इस बार तो बड़ा अच्छा है, एसिडिक और बेसिक दोनों साथ में दिया। अब फिर से वही प्लस आई और माइनस आई देखना है। इसमें आपका फिर से एसिडिक में भाई CH3 ग्रुप था, इस बार C2H5 ग्रुप है, यानी प्लस आई चेक करो। एक चीज पहले समझ लो, अगर मैं लिखूं RNH2 या जिसको मैं ऐसा बोल दूं C2H5, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं, आई होप आपको नॉलेज है। क्लियर। ये यहाँ पे लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं एनिलीन की बात करूं, यानी बेंजीन रिंग लगा है, तो इस केस में तो लोन पेयर जल्दी अवेलेबल नहीं होता। इसलिए आपको पता है एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं मोर बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमाइन से। ये माइंड में हमारा सेट था पहले से। गुड। अब हम चेक करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एन मिथाइल एनिलीन है, एन मिथाइल एनिलीन है मतलब बेंजीन रिंग है, तो ये बेसिक नेचर पहला हो नहीं सकता। इस ऑप्शन पे हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन एन इथाइल इथेनामाइन, हाँ इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, एन इथाइल इथेनामाइन है, यानी C2H5 देन आफ्टर NH C2H5, यही तो है, यानी 2 प्लस आई ग्रुप है। बहुत अच्छी बात है, बेसिक नेचर को सपोर्ट करेगा। उसके बाद क्या है, इथेनामाइन है। इथेनामाइन मतलब 1 प्लस आई इफेक्ट है, यानी C2H5 NH2 है, यानी डेफिनेटली इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा। उसके बाद इसका करेक्ट बोल रहा, अभी तक तो करेक्ट बोला है। नेक्स्ट बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन मतलब ये एनिलीन की बात कर रहा है, बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका बेसिक नेचर एलिफेटिक से कम होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या पूछा, एन इथाइल एनिलीन पूछा है। अच्छा, एन इथाइल एनिलीन पूछा है, मतलब एक तरफ बेंजीन रिंग है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आपका CH3 ग्रुप है, तो इस केस में फिर से लोन पेयर इन्वॉल्व होगा आपका रेजोनेंस में, लेकिन यहां पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी तो है। तो अगर इन दोनों दादा को हम कंपेयर करते हैं तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा और इसका कम, यानी यहां पे कहीं उल्टा दे दिया। ये भाई साहब को आगे होना चाहिए था और इसको पीछे। ये किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन देखें, एन इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, एन मिथाइल एनिलीन एंड बेंजीन अमाइन, यस, यानी ये करेक्ट है आपका। इज इट क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल, यानी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना था, प्लस आई और माइनस आई का इंपैक्ट आपको देखना था। डन सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे वाह, ये POEC का डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। आपको पता है लसाइन टेस्ट ये कौन सा प्रोसेस है, लाइबिक प्रोसेस है ना, लाइबिक मेथड है। बाकी सब क्या है, लसाइन प्रोसेस है, यानी कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर है, हेलोजन है, सबको वो ढूंढ सकता है, यानी आंसर क्या होगा 4। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये डायरेक्ट आपको मेमोराइज करने की चीज थी। क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आते हैं फिर से आपका प्रैक्टिकल पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है प्यूरिफिकेशन। अच्छा, तो प्यूरिफिकेशन में सब डिस्टिलेशन ही पूछा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बताऊं सच में, मैं तो पहले क्रूड ऑयल देख के आराम से शांत हो जाऊंगा, पहले इसको मिलाऊंगा मैं, क्योंकि आपको पता है क्रूड ऑयल मैंने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, क्योंकि इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, और इस केस में क्या लगेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हो तो क्या होगा, सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये तो मैं समझ गया कि यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, यहां कम है, यानी ये सिंपल और ये क्या है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो मुझे मिल गया, यानी ए का 4 होगा और बी का क्या होगा, 3rd है। बाकी मैं भूल चुका था, बाकी यार एग्जाम का इतना लोड है, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना था, मैं भूल चुका। तो मैं चेक करूंगा ए का 4 कहां है, ए का 4 ये इस ऑप्शन में है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में भी है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, यानी ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, यानी मेरी एग्जाम में जो मेरा दिमाग है वो फर्स्ट और सेकेंड पे आके रुक गया। अब फर्स्ट और सेकेंड में कोई ना कोई करेक्ट होगा। बी ऑप्शन चेक करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी बी भी दोनों में सही है, यानी अब हमें या तो सी समझना होगा या तो डी समझना होगा। क्लियर? तो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं। एनिलीन और वाटर, ये मुझे बहुत इजी कॉमन एग्जांपल दिखा। एनिलीन और वाटर में एनिलीन क्या, स्टीम वॉलेटाइल है, और अगर एक स्टीम वॉलेटाइल हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं सर जी, स्टीम डिस्टिलेशन। तो यानी जो 4D के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड। डी के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड। तो सी तो आपको खैर ये भी मुझे पता है, ये आपको ही पता है, बस जस्ट मैं बताया कि अगर कभी भूल गए होगे तो कैसे हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो आंसर हमें मिलके क्या आ गया, ए ऑप्शन आया। समझे? कंप्लीट पीओसी का जो नॉर्मल एनसीईआरटी बुक में उससे ही दोनों पीओसी के क्वेश्चन पूछे, लासाइन टेस्ट और ये आपका पीओसी में प्यूरिफिकेशन मेथड। डन सर? यस सर, बहुत अच्छा। और 2 क्वेश्चन क्या है, एसिडिक और बेसिक नेचर से। मतलब अगर आप 11th में जीओसी जो रैंडम जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक को कवर करते हैं, अगर वो ही पढ़े, इधर उधर की चीजों में अगर हम नहीं गए, तो भी हमसे ये 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के बन गए। जिस ऑर्गेनिक को लेके बहुत भूचाल आता है लोगों के पास, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैकेनिज्म में घुसना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं, सिंपल जाओ ना भाई दादा, सिंपल जाओ ना। 17 पूछे हैं ना, 12-13 क्वेश्चन तो बनेंगे, 13-14 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन में हो सकता है डीप मैकेनिज्म हो जो हमने नहीं पढ़ा, अदरवाइज सब बनेंगे भाई, चेक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे वाह, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन सो सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अरे वाह, आपको पता है सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ये कहां से है, फिर से जीओसी में आइसोमेरिस सेक्शन से। पेंट 1 इन, जैसे नाम दे दिया पेंट 1 इन, हमें पता है एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, टर्मिनल पोजीशन पे चला गया ना, तो ये तो होगा नहीं। सर बोल के नहीं, करके दिखाओ, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूं। 1 2 3 4 5, यही तो है पेंट 1 इन। तो कैसे दिखाएगा, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, सेम एटम है, तो ये तो नहीं दिखाएगा, चलो कट कर दो। उसके बाद 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन पूछा है, तो सर एक और बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, यानी यहां भी मिथाइल ग्रुप है, यहां भी मिथाइल ग्रुप है। फिर से एक कार्बन पे 2 CH3 है, फिर से बात नहीं बनी, यानी ये भी नहीं देगा। बहुत अच्छा, जो नॉर्मल थ्योरी है। उसके बाद 1 डाइमिथाइल, ये चिक चिक के बोल रहा है, एक ही जगह पे 2 CH3 ग्रुप है, नहीं होगा। साइक्लो, अब साइक्लो ग्रुप में आपको पता है दे सकते हैं, सॉलिड और वेज पढ़ा था ना, सॉलिड पोजीशन, वेज पोजीशन। जैसे 1,2 डाइमिथाइल अगर साइक्लोहेक्सेन में बनाऊं तो ये चीजें याद आई होगी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, 1,2 है, यानी यहां पे CH3 है और यहां पे CH3 है, इसको ये सॉलिड वेज से शो कर दिया, ये एक फॉर्म हो गया। गुड, और याद है ना ये सब चीज, यस। और एक को मैंने सॉलिड और डैश वेज से, यहां पे मैंने CH3 डाल दिया और यहां पे क्या डाल दिया, CH3, ये आ गया। ये देखो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए, सिस एंड ट्रांसफॉर्म। हाँ सर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर, गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या पूछा है, अच्छा डबल बॉन्ड है, HBr है और बेंजोइल पेरोक्साइड है, कोई बात नहीं, HBr और अगर बेंजोइल पेरोक्साइड है तो यानी डबल बॉन्ड है, तो पहले एडिशन के बारे में ही सोचेंगे, डबल और ट्रिपल होगा तो बाकी बाद में सोचेंगे। और पेरोक्साइड है मतलब एडिशन ही होगा HBr के साथ, क्लियर टू यू। अब एडिशन कैसा होगा, मार्कोनिकोव या एंटी, दिमाग की बत्ती जल गई सर, पेरोक्साइड है तो मार्कोनिकोव नहीं, एंटी मार्कोनिकोव, यानी जो आपका Br है वो दादा कहां जाने वाला है, इस पोजीशन पे जाने वाला है।
क्या एंटी मार्कोनिकोव रूल पता है? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। यानी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट जो रिएक्शन हुआ मेरा वो एंटी मार्कोनिकोव रूल से हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया और यहाँ पे बी आर आ गया। चलो मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट क्या है मेरा? केसीएन है। आपको पता है ब्रोमीन पे माइनस होता है, के पे प्लस और सी एन पे माइनस, मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी ये किसका एग्जांपल है? सेकेंड पार्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सर मेरा जो बी पार्ट है वो क्या कुछ ऐसा बना, यानी यहाँ पे जो CH3 था और यहाँ पे मैंने Cn लगा दिया, वाह साइनाइड ग्रुप लग गया। अब थर्ड क्या है? NaHG। अरे दादा मेरे, क्या ये रिडक्शन लाएगा? यस सर। और आपको पता है Cn का रिडक्शन होने पे क्या होता है? CH2NH2 होता है। मतलब आप इस चीज को देखो, इस क्वेश्चन में एडिशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है और लास्ट में क्या है? रिडक्शन में। सारा चीज कंबाइन करके उसने पूछ लिया। तो यानी प्रोडक्ट क्या होगा? ये CH3 और Cn किस में चेंज हुआ? CH2NH2 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या जो चीजें मैंने बताई वो आपको समझ में? 1 बाय 1 करके हम आगे बढ़ेंगे। जो जो चीजें इसने बोली मैं एक एक करके पुट किया और मेरा आंसर मेरे पास आ गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑर्गेनिक में अभी तक तो कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन आए नहीं है, पता नहीं अभी आगे चेक करके देखते हैं, है ना सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिखा? फिर से ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, एकदम कॉमन। ये क्या है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का सिंपल रूल है RCOONA का, यानी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का सोडा लाइम के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करते थे तो क्या बनता था सर? सर RH बनता था। इस बार R के जगह क्या है? C6H5 है, तो C6H5 में H लगा दो, यानी ये क्या बन गया? C6H6 बन गया। क्या दादा ये बेंजीन बना? हाँ सर दादा ये बेंजीन बन गया, यानी ये मेथड तो है। दूसरा एनहेक्सेन। अरे वाह, ये भी एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया वो है। ये क्या लाएगा जल्दी बता दो भैया? आइसोमराइजेशन यानी एरोमेटाइजेशन बोल दो इसको। एरोमेटाइजेशन होगा तो एनहेक्सेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो ये क्या बनाएगा? बेंजीन। और अगर एनहेप्टेन होता तो क्या बनाता सर? टॉल्विन बनाता। याद है? हाँ सर बिल्कुल, एनसीईआरटी का है रिएक्शन ये दिया हुआ। हाँ गुड। अब रेड हॉट, फिर से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये दो तरह के आइसोमराइजेशन होते हैं, एक साइक्लिक आइसोमराइजेशन, एक नॉर्मल आइसोमराइजेशन। तो ये क्या है? साइक्लिक आइसोमराइजेशन है, यानी 3 मोल एसिटिलीन आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? आपके बेंजीन बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इजी है। 3 मोल ले लो। क्या याद है तुम्हें? ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH है और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH है। उसके बाद मैंने यहाँ लगा दिया CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH है। इज इट क्लियर? यस सर। अब आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक यहाँ गया और इसका एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी यहाँ एक बॉन्ड बना। बिल्कुल, अब ट्रिपल डबल में चेंज हो गया, खत्म। अब यहाँ से देखो, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर से एक बॉन्ड बना। हाँ सर बॉन्ड बना, गिनते जाना, ठीक है। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसका है, फिर से यहाँ एक बॉन्ड बना। ये देखो अल्टरनेटिव सिंगल डबल है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और सिंगल डबल हुआ तो 6 कार्बन क्या बेंजीन बने? इस तरीके से। हाँ बेंजीन बन गया, यानी थर्ड मेथड भी हमारा बनेगा, बेंजीन देगा। क्लियर? एकदम एनसीईआरटी का जो आपके उसमें एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए आपके इक्वेशन है वही पूछा है। नेक्स्ट, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। डायोजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ वार्म करते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। अगर CuCl लेते तो क्या बनता? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनता, सॉरी पार्डन। CuCN लेते तो साइनाइड ग्रुप ऐड होता। यस, अगर मैं CuBr लेता तो ब्रोमीन होता, ब्रोमोबेंजीन बनता, है ना। ये सैंडमियर रिएक्शन पढ़ा था ना, वो सैंडमियर रिएक्शन था। अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं, जस्ट एक एग्जांपल आपको यहां दिया। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनने वाला है सर? फिनॉल बनने वाला है, यानी ये वाला जो है ये नहीं होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, सिंगल डबल और ट्रिपल को अगर डिफरेंशिएट करना था तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे? ब्रोमीन वाटर के साथ। अगर अनसैचुरेशन है तो ब्रोमीन वाटर को वो डीकलराइज करेगा, यानी ये डबल बॉन्ड वाले डीकलराइज करेंगे।
आपको पता है ये फिनॉल ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये ब्रोमीन को कहां भेजेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये भी ब्रोमीन को कहां भेजेगा, ऑर्थो पैरा पे, यानी ये तीनों देंगे। यहां सिंगल बॉन्ड है, क्या ये देगा, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्लियर, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, मोनोक्लोरीनेशन है। अरे भाई मेरे, मोनोक्लोरीनेशन है तो भैया हर एक पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करो। अगर पोजीशन अनइक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है, अलग अलग पोजीशन है, तो उसके जगह क्लोरीन डालो। तो मैं देखता हूं कौन कौन से पोजीशन जो हैं अलग अलग हैं। ये पोजीशन, तो ये पोजीशन इक्विवेलेंट लग रहा है, मतलब इन दोनों में से एक मान लो ये एक पोजीशन हुआ, ये एक अलग पोजीशन हुआ, ये एक अलग पोजीशन हुआ, यानी 4 अलग अलग पोजीशन हैं जहां से हम हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं। यानी 4 प्रोडक्ट तो मेरे बन गए, यानी मैं लिख दिया कि मेरे 4 प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। एक एक करके मैं बताता हूं। मैंने यहां से रिलीज किया, दोनों में से एक ले लो, चलो यहां से रिलीज किया तो बना CH2Cl, उसके बाद यहां CH था, CH के साथ CH3 लगा हुआ था, ये आपका CH2 है, ये आपका CH3 है। क्या ये पहला प्रोडक्ट बन गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, मैं हाइड्रोजन यहां से रिलीज करूंगा तो मेरा क्या हुआ, CH3, ये CH3, ऊपर Cl, यहां पे क्या हो गया CH3, फिर क्या आया CH2, और ये दादा मेरे क्या आ गए CH3। क्या ये मेरा दूसरा प्रोडक्ट हो गया, हाँ सर। मोनोक्लोरीनेशन है, मतलब एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब मैं यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बोलो सर। CH3, यहाँ पे CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CHCl, और यहाँ पे आ गया CH3। क्या ये थर्ड प्रोडक्ट हो गया, हाँ सर। अब ये लास्ट बचा, लास्ट में से निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा CH3, ये आ गया CH, ये आ गया CH3, दिख रहा है ना, और ये आ गया CH2, और ये आ गया CH2Cl, यानी 4 प्रोडक्ट मेरे दिख गए। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा स्टीरियो आइसोमर है या इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इसका मतलब आपको इसमें क्या ढूंढना है, कायरल सेंटर। क्या कायरल सेंटर है या नहीं। अगर मैं पहले की बात करूं, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, यार 2 हाइड्रोजन ये तो नहीं होंगे। अगर मैं इस कार्बन को पकड़ूं, एक तरफ CH3 है, एक तरफ ये ग्रुप है, एक तरफ ये ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन, यानी ये कायरल सेंटर है। यानी इक्के का दुक्का हो गया, यानी ये डबल हो जाएगा, है ना। कायरल सेंटर है तो भैया ऑप्टिकली एक्टिव हो गए ना, क्लियर। तो यहाँ पे 4 है, यानी एक और ऐड कर दिया, यानी 5 प्रोडक्ट तो मुझे दिख गए। अब क्या यहां काइडल सेंटर है, नहीं, 2 CH3 ग्रुप है, यहां पे काइडल सेंटर नहीं है, तो एक ही रहा ये, गुड। अब देखो थर्ड में देखें काइडल सेंटर, ये तो यहां पे देखें ये CH3 है, यहां Cl है, यहां ये ग्रुप है, अरे वाह ये भी काइडल सेंटर है, यानी इक्के का दुक्का हो गया, यानी 5 + 1 6 प्रोडक्ट तो अब हमें दिख गए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखें क्या ये वाला काइडल सेंटर है, नहीं, अभी चेक कर चुके हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, नहीं है यहाँ, यानी इसमें काइडल सेंटर नहीं है। तो भैया इक्के का दुक्का कहाँ हुआ, फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि काइडल सेंटर है। इज इट क्लियर। तो टोटल प्रोडक्ट 4 नहीं होके 4 + 2 क्या होंगे, 6 हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। क्लियर। ये रैंडमली किया हुआ क्वेश्चन है, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मैं बोलूँ मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जानते हो, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आया होगा आपको। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायजोनियम सॉल्ट, अमाइन से है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन, बस ये तो एकदम कॉमन रिएक्शन है, बिल्कुल। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो एनिलीन से ही तो बनता है, क्या लेते हैं, NaNO2 + HCl। एक्चुअली ये क्या है दादा मेरे, HNO2 है, बहुत अच्छी बात है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है। इससे क्या बनता है आपका, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है। हाँ सर बहुत अच्छी बात है, ये आ गया N2+, और यहाँ पे X- लिख दूँ, या आप डायजोनियम आयन बोल दो, जो इच्छा करे, यानी ये करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट। उसके बाद इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड टू द रिएक्शन ऑफ, वाह ये सैंडमियर रिएक्शन का पार्ट है। अगर आयोडोबेंजीन बनाना है तो Ki के साथ, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuCl के साथ, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो CuBr के साथ, साइनाइड ग्रुप ऐड करना है तो CuCN के साथ। याद आया, यस सर। यानी मुझे ऐसा समझ में आया कि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़े सर, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह ये फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैकेनिज्म SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 पार्ट, SN1 एंड SN2। गुड, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनते,
वाया क्या हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट जो है आगे बढ़ जाता है। गुड। अब यहाँ उतना ज़्यादा नहीं समझना है, इसको देखो, एक तरफ आयोडीन है, एक तरफ क्लोरीन है, अंडरगो SN2 रिएक्ट, मतलब आयोडीन लगा हुआ जो SN2 फास्ट करेगा। यस, बिकॉज आयोडीन क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन वाया ट्रांजिशन स्टेट जल्दी प्रोसीड करेगा। यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखा है रीजन में, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, यानी जो असर्शन बोला है वो रीजन उसके नीचे ही लिख दिया, यानी असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। कूल माइंड हो, जैसा भी पेपर गया घबराने की बात नहीं है, अच्छा ही होगा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। क्लियर। बस हाँ, जहां जहां थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है उसको आपको चेकआउट कर लेना, उसको करेक्ट कर लो। आई थिंक इन फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। अमंग द कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन है, यानी सब में CH है, इसकी बॉन्ड यहां भी CH है और ये भी आपका CH है। बोलता है बॉन्ड डिसोसिएशन जी किसकी सबसे ज्यादा। तो देखो इसमें ना बहुत कुछ आता है, हाइड्रोजन निकाल के अनायन के स्टेबिलिटी चेक करते हैं, एवरीथिंग, लेकिन मैं जो हूं ना इसको नॉर्मल जाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन से। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यानी अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मिनिमम। अगर बॉन्ड लेंथ मिनिमम है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर सिंपली मैं जाऊं तो यानी जो ये CH है इस जगह पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा sp वाले में, उसके बाद sp2 वाले में, और उसके बाद sp3 वाले में, यानी आंसर होगा 2, 1 और 3, यानी मैं सीधा फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा। उसके बाद आप स्टेबिलिटी भी चेक करके देख सकते हो, जैसा आपका अप्रोच है आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है, वाह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, CH3MgBr के साथ। अच्छा मैंने एक चीज हमेशा बताई थी, अगर कभी कोई रिएक्शन में फंस जाओ तो प्लस माइनस लिख के आगे बढ़ो। बहुत अच्छी बात है, तो मैं प्लस माइनस लिखता हूं, Mg पे प्लस और CH3 पे माइनस। कितने सेंटर है जहां पे ये अटैक कर सकते हैं, एक तो ये CO ग्रुप है और एक तो ये CN ग्रुप है, दोनों जगह अटैक कर सकते हैं। पहले मैं इस जगह पे करूं, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, आपको पता है ये यहां गया तो ये वाला सेंटर माइनस और ये वाला सेंटर प्लस, और मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्लस माइनस लिख ही दिया। बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो माइनस ग्रुप है इस कार्बन पे आएगा, बिल्कुल ये CH3 आ गया, और O दादा के साथ कौन आएगा, MgBr आएगा। गुड, यानी अब Mg प्लस और O पे माइनस। इसका फर्दर देखो क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया है, बिल्कुल हाइड्रोलिसिस किया मतलब H प्लस और OH माइनस आयन आएगा। आपको पता है Mg पे प्लस है तो Mg पे कौन जाएगा, OH, तो O पे कौन जाएगा, ये O पे कौन जाएगा, H, यानी ये फाइनली कन्वर्ट होके कैसा दिखा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या, CH3, यानी जो ये कार्बोनाइल था अब वो अल्कोहल में चेंज हो चुका है, यानी ऐसा लग गया एक तरफ OH और एक तरफ क्या है, CH3। तो कहीं ये दिख रहा है क्या, CH3OH, 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 वाह ये तीनों तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। आ गया, यानी 1 2 3 पे हम अब फोकस करेंगे। अब CN के साथ क्या होगा, फिर से लाइट में कुछ नहीं पता तो CN वाला भी चेक करते हैं। सर CN है, CN के साथ ग्रिग्नार्ड दादा आए तो ग्रिग्नार्ड दादा आए तो MgBr होगा। आपको पता है CH3 पे माइनस और Mg पे प्लस, कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। बहुत अच्छी बात है, कार्बन किसको खींच के लाएगा, CH3 को। बहुत अच्छी बात है, इनके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो गया क्योंकि नाइट्रोजन के पास कौन गया, MgBr आ गया। अब बचा हुआ वाटर है, वाटर को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, H2O, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को ये जो दादा मेरे डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको कौन रिप्लेस कर सकता है, एक डबल बॉन्ड जिसकी वैलेंसी 2 हो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वैलेंसी किसकी जो होती है, 2 होती है, यानी ऑक्सीजन की। यानी ये पूरा बाहर आ गया तो C क्या लगा, डबल बॉन्ड O CH3, तो CN फाइनली कन्वर्ट होके क्या हो गया, CO CH3 में बदल गया। क्या ये चीजें समझ में आई, अगर हम भूल भी गए तो चीजें हमें समझ में आई। अब क्योंकि हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ऐसा गिवन है कि CN को हम बदल सकते हैं, यानी यहां पे CN नहीं बदला तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब यहां पे CN बदल गया, CN किस में बदला, CO CH3 में, अरे वाह मिल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, यानी आंसर मेरा क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। क्लियर, हाँ सर बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह देखो भाई इसको ना
ये जो क्वेश्चन है ये तभी बना सकोगे जब ऑर्गेनिक को आपने बहुत डीपली पढ़ा है। आपको पता है ये जो एस्टर फॉर्म है, मिथाइल एस्टर है, मिथाइल ग्रुप लगा है ना, इसको हम अगर पार्शियल रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइबल एच तो आपका जो है CHO ग्रुप यानी जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो एड ऑन होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल रिडक्शन। जो मैंने नोट्स में जो रिएक्शन सीरीज बनाए हैं उसमें मैंने इसको डिस्कस किया विथ मैकेनिज्म भी, तो अगर आप उसको जाके एक बार मौका मिले कभी तो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो डाइबल एच कहाँ है? सेकेंड ऑप्शन में। तो ये डायरेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दादा मेरे मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स का है, याद है तो आंसर करोगे, याद नहीं है तो आंसर नहीं कर सकते। जैसे विटामिन B12 किसके लिए होता है? एनीमिया के लिए। विटामिन डी किसके लिए होता है? नेक्स्ट क्या है? वाह, ये भी फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नॉर्मल थ्योरी है जो है सुगर एक्स इज फाउंड इन हनी, इट इज अ कीटो सुगर, एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म, लेबोरेटरी। ये किस कौन सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंड ऑप्शन, इट इज डी फ्रक्टोज। बहुत अच्छी बात है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इन चीजों को आप रेगुलर करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ तो आपसे बनेंगे। तो आपने देखा होगा कि जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें एक दो को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी को बिलोंग किए। अगर 17 क्वेश्चन है तो 13 to 14 क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? चलो मैं क्लास एंड करता हूं। बाय बाय, थैंक यू।